हरियाणा का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है। हरियाणा की जनता ने ये स्पष्ट संदेश देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भेजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना और भारत को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाई। एक इतिहास हरियाणा की जनता ने रचा है और मैं हाथ जोड़कर हरियाणा की जनता को धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं कि एक इतिहास हैट्रिक तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन पाई है। और केवल सरकार नहीं बन पाई है, सीट्स में इजाफा हुआ है, वोट शेयर में इजाफा हुआ है। तीसरी बार जो सरकार लड़ रही हो उस सरकार को 20% अतिरिक्त सीट्स प्राप्त करना, ये जनता का विश्वास, विकास और प्रगति से ही संभव हो सकता है। 40 से 48 सीट्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वोट शेयर में भी करीब 2.5 से 3% का इजाफा हुआ है और एक नया इतिहास हरियाणा में रचा गया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, बहुत सारे मुद्दों को, झूठे मुद्दों को उजागर करने की पूरी कोशिश उन्होंने की। जो सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, उस सरकार के बारे में किसानों के विरुद्ध विचारधारा प्रचलित करने की कोशिश की। हमारे स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ियों का मुद्दा गलत तरीके से उठाने की कोशिश की। हमारे अग्निवीरों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम लिया है, उसे गलत तरीके से प्रचलित करने की कोशिश की। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है, कांग्रेस की बोलती को बंद कर दी है। एक नया इतिहास हरियाणा में रचा है। हमारे आरक्षित सीटों में भी करीब करीब 500 गुना वृद्धि हुई। आज 50% आरक्षित सीटों में भी भाजपा का परचम जनता ने लहराया है। और यह स्पष्ट उत्तर है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कहा था विदेशी माटी पर कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति को कलंकित करने की कोशिश राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की रही है। और यह स्पष्ट संदेश केवल हरियाणा नहीं, देश के हमारे दलित समाज में गया है कि कांग्रेस की सरकार जहां भी बनेगी वहां आरक्षण कांग्रेस की सरकार समाप्त करेगी। और ये वक्तव्य किसी और से नहीं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विपक्ष के नेता संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो सावधान रहें देश के समस्त नागरिक, जहां जहां विपक्ष की सरकारें आएंगी वहां वहां आरक्षण इस इंडी अलायंस के द्वारा समाप्त किया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा निर्मित आरक्षण को और संविधान को समाप्त किया जाएगा। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मतदान पिछले 75 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में हुआ है। 64% मतदान जम्मू कश्मीर के चुनाव में हुआ है। 10 साल बाद एक पूर्ण तरीके से शांतिमय वातावरण में प्रजातंत्र का उत्सव चुनाव रचा गया है जम्मू कश्मीर में। और अनुच्छेद 370 खारिज करने के बाद ही
ये संभव हो पाया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे में भी भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयां जम्मू कश्मीर की जनता के आशीर्वाद के आधार पर तय कर पाई है। 29 सीट, सबसे ज्यादा सीट्स पूरे जम्मू कश्मीर में इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। और जहां तक जम्मू क्षेत्र है, जहां कांग्रेस लड़ी थी 29 सीटों में, वहां केवल 1 सीट में कांग्रेस जीत पाई है। मतलब 3% कांग्रेस का हिट रेट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 43 सीट्स पर लड़ी थी और 29 सीटों पर जीत हासिल की है। मतलब करीब करीब 70% हिट रेट भारतीय जनता पार्टी की रही है। और यह तय है कि जहां जहां गठबंधन के आधार पर इंडी अलायंस लड़ती है, वहां कांग्रेस गठबंधन के साथी के ऊपर बोझ बन जाती है। पूरे जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीट कांग्रेस जीती, पिछले बार 12 जीती थी। 50% गिरावट आई है और अपने गठबंधन साथी के ऊपर कांग्रेस बोझ बन गई है। और स्पष्ट इस पर विवरण भी उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, पर ना कांग्रेस जीत पाई ना आम आदमी पार्टी जीत पाई। तो आज स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस एक बोझ है हर एक पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त होने के पर्व पर चल रही है, वर्तमान नेतृत्व और वर्तमान सोच विचारधारा पर। और भारतीय जनता पार्टी आज भी देश के जन जन के दिल में बसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के जन जन में बसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, हर राज्य अग्रसर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें तो अगर वोट परसेंटेज देखें तो जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीट्स मिली हैं, पर वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 3.5% ज्यादा मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 23% मतदान हुआ है और आज भी एनसी से भी आगे है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के विकास, भारत की प्रगति के साथ एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ा रही है, हर राज्य को आगे बढ़ा रही है। और जनता के दिल में हमारे प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सम्मिलित आज भी है। कांग्रेस कब तक भागते रहेगी? कांग्रेस भाग नहीं सकती कि जम्मू एंड कश्मीर में 12 सीट से 6 सीट पर सिमट गई है। कांग्रेस भाग नहीं सकती कि जम्मू में 29 सीटों पे लड़ी और केवल 1 सीट पे जीती। कांग्रेस भाग नहीं सकती कि हरियाणा में बहुत ब्यूगल बजा रहे थे, अंतर क्लब में जुटे हुए थे और हरियाणा की जनता ने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बहुमत नहीं ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दी है। तीसरी बार 20% बढ़ाकर जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया है। जनता को दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।